रेस्पिरेटरी वीक जो है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड हम मनाते हैं। इसका असल मकसद हमारे पास ये होता है कि जितनी भी क्रिटिकल केयर से रिलेटेड हमारे पास एलाइड हेल्थ स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनमें हम जो है ना अवेयरनेस पैदा करें। उनके जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है उनके बारे में हम इनको जो है ना अवेयर करें कि इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। हर फील्ड की जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल आईसीयू में देख लें तो पेशेंट जो है ना अगर हम इन्वेसिव वेंटिलेशन पे डालते हैं तो उनको वीन ऑफ करना, उनकी क्रिटिकल मॉनिटरिंग करना, उसकी जो एबीजीज मॉनिटरिंग है, ये सब चीज़ें जो है ना ये उसकी अवेयरनेस हम करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो एमआरआई है, एडवांस एमआरआई अभी ओपन हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम जो है ना आईसीयू से इन्वेसिव वेंटिलेशन के जो पेशेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें से रेस्पिरेटरी थेरेपी का जो है ना रोल बहुत ज़्यादा है। या फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गए हैं, एक्सीडेंट केस है या इसके अलावा कोई फ्रैक्चर वगैरह जो भी है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है ना उसकी मतलब रेशो बहुत ज़्यादा है उन ऐसे पेशेंट में। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो पेशेंट है वो ख़राब भी हो सकता है। और अगर हम क्रिटिकल मॉनिटरिंग करें, क्रिटिकल थेरेपी उसको दे, रेस्पिरेटरी थेरेपी करें, तो उससे रिलेटेड जो है ना पेशेंट सेफली हम आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी वीक से हवाले से हम आम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी भी आईसीयूज़ में पेशेंट होते हैं वो क्रिटिकली मैनेज होते हैं, वो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वो उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आम आवाम को रेस्पिरेटरी वीक पे हमारा ये मैसेज है कि कम से कम जो है ना आप आईसीयूज़ विज़िट करें क्योंकि वहाँ पे स्टाफ जो है ना वो मौजूद होती है, वो उनको मैनेज करती हैं, वो आपके पेशेंट का ख्याल रखती है।